नमस्कार, क्या रिविंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन चल रहा था। देखो, हमने विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत रासायनिक सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव ये खत्म किया। उसके बाद दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़े थे, संयोजन विद्युत रासायनिक सेल और मानक हाइड्रोजन विभव या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दोनों को संयोजित किए थे ना। तो विद्युत रासायनिक सेल के अकॉर्डिंग ही हमने क्या जाना, जो इलेक्ट्रॉन है कम विभव वाले से अधिक विभव वाले की ओर प्रवाहित हुआ था। जैसे हमने पहले क्या बनाया था, फेरस और SHE, फेरस और SHE। फेरस निगेटिव था, SHE जीरो था, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो जीरो से हाइड्रोजन की तरफ गया, तो जीरो वाले में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन वाले में रिडक्शन। ये था। तो ऑक्सीडेशन वाला एनोड का काम किया और रिडक्शन वाला कैथोड। रिडक्शन किस पर हुआ, हाइड्रोजन, तो वो कैथोड हो गया। एनोड कौन होगा, फेरस, क्योंकि उसमें ऑक्सीकरण। ये था। उसके बाद हमने एक चीज और बनाया, कॉपर और हाइड्रोजन, इसको संयुक्त किया। कॉपर का प्लस 0.34 रहता है, हाइड्रोजन का 0 रहता है। इस बार हाइड्रोजन 0 हो गया, तो 0 से कॉपर की तरफ जाएगा, मतलब 0 से 0.34 की तरफ। तो हाइड्रोजन क्या बन गया, ऑक्सीकरण, और कॉपर अपचयन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, कम है, कॉपर ज्यादा। कम वाले में ऑक्सीकरण होगा, मतलब हाइड्रोजन एनोड का काम किया, कॉपर कैथोड का काम किया। समझ में आया। EMF निकाल लेंगे उसके बाद, ई कैथोड माइनस ई एनोड लगाकर। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से क्लियर रखना। अगला टॉपिक है पदार्थ। पदार्थ के बारे में 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं हर साल थोड़ा बहुत पढ़ते आए हो, वही कॉन्सेप्ट रिवाइज बस करना है। क्यों मस्ती कर रहे हैं। पदार्थ, पदार्थ जानते हो, जिसमें क्या रहे, क्या हो, जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे। थोड़ा सा अपने जुबानों पर कंट्रोल करके रखना तुम लोग, लड़के खास कर अपनी जुबान पर कंट्रोल कर लो, पहले ही बता रहा हूं, नहीं तो हम छोड़ देंगे, ऐसे नहीं, मैं ही छोड़वा दूंगा। पदार्थ कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार। पहला चालक और दूसरा कुचालक। चालक और कुचालक के बारे में तो जानते होंगे ना, चालक और कुचालक। चालक जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है, कुचालक जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। इसमें धातु पूरा आ जाएगा, धातु में होता है ना, सभी धातु विद्युत का सुचालक है। जैसे लोहा, लोहा में करंट फ्लो हो सकता है। बताओ कांच में होगा क्या, कागज में होगा, नहीं हो सकता, मोम में नहीं हो सकता, प्लास्टिक में नहीं होगा। जैसे ये अभी प्लास्टिक से ही है ना, अगर खुली तार को इस प्लास्टिक से ऐसे टच किए, करंट नहीं लगेगा, लेकिन उसकी जगह अगर कील से कर दिए या तो कोई मेटल वाली चीजों से, तो करंट लगेगा, और ये तो लगता ही पता है। ठीक, तो चालक और कुचालक समझ में आया। जिसमें विद्युत प्रवाहित होता है उसको बोलते हैं चालक, और जिसमें विद्युत का प्रवाह ना होता उसको कुचालक। क्लियर है। चालक फिर से 2 प्रकार से बटेगा, क्योंकि कुचालक का तो एंड हो गया, खत्म, विद्युत का प्रवाह ही नहीं हो पा रहा है। ये बटेगा कितने प्रकार से, 2 प्रकार। पहला धात्विक चालक, और दूसरा ना 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 विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी, धात्विक और विद्युत अपघटनी। धात्विक चालक क्या होगा, जिसमें विद्युत तो प्रवाह होगा जरूर, लेकिन विद्युत प्रवाह होगा तो रासायनिक क्रिया, मतलब रासायनिक परिवर्तन संभव नहीं है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका भी काम खत्म। समझ में आया। इसमें विद्युत प्रवाहित होगा लेकिन कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। इसमें विद्युत प्रवाहित होगा लेकिन रासायनिक परिवर्तन होगा। कैसे होगा, जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाएगा। जलीय विलयन में क्या होगा, अपने आयनों में टूट जाएगा। जैसे कोई भी कंपाउंड है, 2 चीजों से मिलकर बना रहेगा, प्लस और माइनस, Na प्लस और Cl माइनस NaCl बनता है ना, तो NaCl है मतलब उसमें प्लस भी और माइनस भी। अगर उसको जल में मिलाएंगे तो दोनों अपने आयनों में टूट जाएगा, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, उसको बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालक। समझ में आया। अब विद्युत अपघटनी चालक फिर से 2 प्रकार से बटेगा। पहला प्रबल और दूसरा
दुर्बल। प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी, यहां से क्वेश्चंस कई बार आए हैं। इधर ऊपर का नहीं आता, चालक कुचालक वो बच्चों वाला सवाल है, नहीं आएगा। ये भी वैसी है, 10वीं लेवल का ही सवाल है, लेकिन थोड़ा बहुत 12वीं वाले हैं, नसीबदार हो तो दे देते हैं, फेल कहाँ हो 2 नंबर मिल जाए करके। एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। सबसे पहले पदार्थ जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे, उसको क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थ कितने प्रकार से बटा? 2 प्रकार, चालक और कुचालक। चालक जिसमें विद्युत का प्रवाह होगा, कुचालक जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता। तो कुचालक का काम खत्म। अब बचा चालक। चालक 2 प्रकार से बटेगा, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक जिसमें विद्युत का प्रवाह होगा लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। विद्युत का प्रवाह होगा लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। विद्युत प्रवाह करने पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद विद्युत अपघटनी चालक, इसमें परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा? विद्युत प्रवाहित करने पर इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। परिवर्तन कैसे होगा? जलीय विलयन में या घुलित अवस्था में या गलित अवस्था में अपने आयनों में क्या होगा? टूट जाएगा। अपने आयनों में टूट जाएगा। जैसे NaCl Na+ में टूटेगा, Cl- में टूटेगा। H2SO4 है, H2+ में टूटेगा, SO4 2- में टूटेगा। NOH है, Na+ में टूटेगा, OH- में टूटेगा। आया? उसके बाद इसको फिर से 2 प्रकार से बांटे, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल। जिनका जल में क्या हो जाए? पूर्ण आयनन, वो क्या होगा? प्रबल। और जिनका आंशिक आयनन हो उसको क्या बोलेंगे? दुर्बल। ये 9th 11th में भी इसी टॉपिक को और पढ़कर आए हो, याद है? सॉल्युबिलिटी विलेयता वाले में चैप्टर नंबर 7 साम्यावस्था। समझ में आया? क्लियर हुआ पूरा? थ्योरी लिखोगे क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें बताने वाला कुछ भी नहीं है। विद्युत अपघटनी चालक, इसका परिभाषा मैं एक बार बता देता हूं। वे पदार्थ जिनकी पिघली हुई अवस्था या घुली हुई अवस्था या गलित अवस्था, सब एक ही है ना, चाहे पिघला हुआ बोलो या घुला हुआ बोलो या गलित अवस्था बोलो, सब एक ही है। इसमें क्या करें? विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो कहलाता है विद्युत अपघट्य। या आसान भाषा में बोल सकते हो, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाता है। समझ में आया शॉर्ट में? वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाता है या अपने आयनों में आयनित हो जाता है। जिनका जल में पूर्ण आयनन हो वो प्रबल विद्युत अपघट्य, जिनका जल में आंशिक आयनन हो वो दुर्बल विद्युत अपघट्य। क्लियर हुआ? ये याद रखना, पूर्ण आयनन तो प्रबल और आंशिक मतलब दुर्बल। आंशिक मतलब कम, ये पूरी तरह से टूटेगा। जैसे NaCl है ना, Na+ में टूटता है, Cl- में, तो वो पूरी तरह से अलग हो जाएगा, कुछ भी अंश नहीं बचेगा। लेकिन आंशिक आयनन मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, टूटेगा जरूर लेकिन पूरी तरह से नहीं टूट पाएगा, उसका कुछ ना कुछ अंश बचेगा। समझ में आया? एग्जाम्पल प्रबल में, जैसे NaCl, ये प्रबल है, प्रबल लवण है। ये क्या है? लवण। कैसा है? प्रबल। HCl क्या है? प्रबल अम्ल। NaOH क्या है? प्रबल क्षार। समझ में आया? प्रबल लवण है, प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार। क्लियर? अब क्या बचा? आंशिक वाला। आंशिक वाले में बता सकते हो? CH3COOH, ये क्या है? दुर्बल अम्ल। ये माइनस में टूटेगा, ये प्लस में, दुर्बल अम्ल। ये एग्जांपल था पिछले साल। और NH4OH, ये क्या है? दुर्बल क्षार। समझ में आया? एक एक एग्जांपल सबका याद रखोगे, पेपर में लिखना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? परिभाषा बताना नहीं पड़ेगा। पदार्थ मतलब जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे, वो क्या होगा? पदार्थ। चालक मतलब जिसमें विद्युत प्रवाह हो जाए। कुचालक मतलब जिसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता। तो ये खत्म, कुछ काम नहीं आएगा। धात्विक मतलब जिसमें विद्युत प्रवाह करने पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, रासायनिक परिवर्तन संभव नहीं है। उसके बाद विद्युत अपघटनी, जल में घोलने पर क्या होगा? जल में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाएगा, ये होगा। इसको 2 प्रकार से बांटे, प्रबल दुर्बल। जिनका जल में
पूर्ण आयनन वो प्रबल, जिनका जल में आंशिक आयनन वो थ्योरी लिख लोगे, इसका लिखाना नहीं पड़ेगा ना। अगला हेडिंग है ओम का नियम। ओम का नियम ये पिछली क्लासों में पढ़कर आए हो, एकदम पॉपुलर क्वेश्चन। ओम का नियम इस साल उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ऊपर से सिर्फ शॉर्ट में थ्योरी बस देखना है। किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। समझो, जैसे ये मेरे पास कोई क्या है, चालक है, और इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते ना, परिवर्तन किए बिना ही करना पड़ेगा। कोई कंडक्टर हो गया चालक, ये ए सिरा और ये बी सिरा, ये प्लस और ये माइनस, समझ में आया? अच्छा, विभवांतर के बीच निकलता है, दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर, उसी को विभवांतर कहेंगे। तो ये ए पॉइंट हुआ और ये बी पॉइंट, दोनों के बीच में उत्पन्न विभव विभवांतर होगा। तो किसी चालक के सिरों के बीच, किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर या आरोपित विभवांतर उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के, थ्योरी याद हुआ? किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। लिख लोगे ना, लिखाना नहीं पड़ेगा। तो देखो V इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन हटेगा, नियतांक जुड़ जाएगा, क्या आएगा? R इंटू में I। समझ में आया? अगर मैं R का मान निकालू तो क्या बनेगा? B के बटे में I। R क्या है? नियतांक। R क्या है? इसी को एक चीज और बोलती हो, याद है? प्रतिशत वाले हो, प्रतिरोध। क्या होगा? प्रतिरोध। समझ में आया? अब देखो, इसमें हमें एक दो चीज नया देखने को मिला। विद्युत धारा बता पाओगे? विद्युत धारा किसे कहेंगे? I बराबर Q अपॉन टी, यह फॉर्मूला है। I बराबर Q अपॉन टी, एकांक समय में प्रवाहित होने वाला आवेश या आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर क्या होगी? विद्युत धारा कहलाती है। आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाता है? विद्युत। देखो ये आवेश है, जितने समय में प्रवाहित हो रहा है नीचे में कर दो। आवेश में आवेश प्रवाह की दर या किसी क्षण प्रवाहित होने वाला आवेश, अपने हिसाब से जैसे लिखना है वैसे लिखो, सब थ्योरी सही बनेगा। किसी क्षण प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, या किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आया? इसका मात्रक बता पाओगे? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? इसको भी बताना पड़ेगा। क्या है वो? एम्पियर। एम्पियर किसे दर्शाते हो? इसे। समझ में आया? अब इसी में एक चीज और नया दिखा, प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। अच्छा, प्रतिरोध के बारे में जानते हो? किसी चालक के मार्ग में डाला गया अवरोध, उसको बोलते हैं प्रतिरोध। मात्रक भूल गए, देखो इसके लिए ट्रिक नहीं जानते हो। ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम। इसे कैसे बोलते हो तुम समझ में आता है? किसी चालक के धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध। जैसे तुम लोग रोड में चल रहे हैं, अचानक से कहीं पर पत्थर आ गया या गड्ढा आ गया, स्पीड कम हो जाएगा ना, तो प्रतिरोध आया कि नहीं आया? वही तो प्रतिरोध है। हम लोग चल रहे हैं, अचानक से क्या आ गया? रुकावट आ गया, तो प्रतिरोध। वैसे सेम चालक प्रवाहित होते जा रहे, अचानक से उसमें क्या आ गया? रुकावट, तो वही क्या रुकावट क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। तुम लोग भी रुक जाते हो ना। प्रतिरोध का मात्रक ओम। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? क्या लिखा हूं? मात्रक ओम, सिंबल याद आया? अब
मात्रक क्या बनेगा? ओम। क्लियर हुआ? अच्छा अगर मैं यहां से आर, अच्छा आर तो निकाल भी लिए हूं, जरूरत नहीं है। बताओ ये पूरा बोर्ड में जितना भी है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले क्या जाने? ओम का नियम। किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होते हैं। इसको यही क्या है? ओम का नियम। वी प्रोपोर्शनल आई। अब प्रोपोर्शनल हटेगा, नियतांक क्या जुड़ जाएगा? आर। प्रोपोर्शनल हटेगा, नियतांक क्या जुड़ेगा? आर। फिर आर बराबर क्या बन जाएगा? वी बटे आई। आर क्या है? नियतांक। विद्युत धारा जान गए, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा, या किसी क्षण प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। फिर मात्रक क्या बना? एम्पियर। फिर उसके बाद क्या आया? प्रतिरोध। किसी चालक के धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध। धारा प्रवाहित हो रही किसी चालक में, उसमें कोई रुकावट डाल दी, वही रुकावट क्या कहलाता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्यों डालते हैं? रुकावट डालने के लिए, मतलब कहीं पर एकदम ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, हमें उस करंट को कम करना है। वैसे में तार के टूटने का खतरा रहेगा। जैसे घर में देखियो, कहीं लाइट चले जाता है, उसके बाद आता है तो एकदम झटके के साथ आता है ना, तो कई बार बल्ब फ्यूज हो जाता है। पहले 10 वाला टंगस्टन वाला बल्ब आता था, याद है? कांच वाला, तो हाँ अभी भी आता है ना, तो ब्लास्ट हो जाता है ना, और उसके अंदर में जो तार लगा होता है टंगस्टन का, फ्यूज बोलते हैं उसको, टूट जाता है, वही कहलाता है फ्यूज। क्यों होता है? अचानक से करंट आ जाता है, एकदम वोल्टेज बढ़ जाता है ना, इसीलिए वो टूट जाता है। तो वैसे जगह पर रोकने के लिए हम क्या करते हैं? वहां पर प्रतिरोध लगाते हैं। एकदम अचानक झटके के साथ करंट आया तो प्रतिरोध क्या करेगा? उस करंट को कम कर देगा, रोक देगा, और उसके बाद धीरे धीरे प्रवाहित होगा। समझ में आया? नोट। देखो लास्ट बचा है, छोटा सा टॉपिक है, 2-3 मिनट का है, खत्म कर देता हूं। समझो, पहला प्रतिरोध किसे दर्शाए? आर से, ठीक। उसके बाद आएगा वैद्युत चालकत्व। वैद्युत चालकत्व, वैद्युत चालकत्व दर्शाओगे किससे? सी से। उसके बाद आएगा क्या आता है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, इसी को विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, इसको दर्शाते किससे हैं? रो। और लास्ट चालकता। चालकता या वैद्युत चालकता बोलते हैं, इसको दर्शाते हैं कैसे? के फॉर कप्पा। ये 10th क्लास में भी है, दोनों का क्लास सेम है। जैसे ही साइंस में आएंगे ना, तो चैप्टर नंबर 6 में अपने को सेम एज इट इज पढ़ना पड़ता है। ये मैं 10th में पढ़ा कर भी आया हूँ। जितने लोग अभी 12वीं में हो ना, पूरा 10th में ही सिखाया था, रिवाइज हो रहा है कॉन्सेप्ट। इसको बताना नहीं पड़ेगा, अब भी पूरा का पूरा डिटेल पढ़ाया। आर बराबर वी बटे आई होता है। मात्रक ओम। मात्रक क्या निकलता है? वैद्युत चालकत्व। वैद्युत चालकत्व क्या होगा? इसका अपोजिट 1/R। मतलब थ्योरी क्या बनेगा? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकत्व कहते हैं। इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अपोजिट ना, तो लिख दिए 1/R बन गया। तो C बराबर V बटे आई का क्या हो जाएगा? I बटे V। इसका मात्रक क्या निकलेगा? ओम इनवर्स। पलट जाएगा ना, 1/, ओम करोगे, ओम ऊपर में जाकर क्या होगा? ओम इनवर्स होगा। यहां तक समझ में आया? अब देखो ये क्या कहता है? विशिष्ट प्रतिरोध। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन, उसी में से ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? कोई भी चालक है, उसमें प्रतिरोध लगा है। क्या लगा है? प्रतिरोध। तो आर प्रोपोर्शनल लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। किसी चालक में उत्पन्न प्रतिरोध या किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती। समझ में आया? और क्षेत्रफल के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। किसी चालक का प्रतिरोध आर लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? अगर मैं दोनों को मिला दूं तो क्या बनेगा? L अपॉन बनेगा।
अब प्रतिरोध बराबर नियतांक हटाओगे क्या लग जाएगा, रो, एल अपॉन होगा। हमें किसका मान चाहिए, निकाल क्या रहे हो, रो, तो रो का मान चाहिए तो क्या होगा, आर इंटू ए, आर इंटू ए, और एल इंटू रो बचा, तो हमें रो का मान चाहिए तो एल क्या होगा, बटे में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, सरल है। किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तो वो हटेगा तो नियतांक लग जाएगा। इसका मात्रक बताओ तुम, ध्यान समझो इसका मात्रक ना, आर, आर मतलब प्रतिरोध, आर मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, मीटर गुणित मीटर, मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर होगा, और लंबाई मतलब एल, लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, कटेगा क्या निकला, ओम मीटर, ओम मीटर। लेकिन याद रखना फिजिक्स में ये काम आएगा ओम मीटर, केमिस्ट्री में ये हो जाएगा ओम सेंटीमीटर, केमिस्ट्री में उपयोग करोगे ओम सेंटीमीटर, और केमिस्ट्री में जो भाषा उपयोग होगा वो मात्रक नहीं होगा, वहां इकाई लिखोगे। समझ में आया, तीनों चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बताओ चालकता क्या बन सकता है, के बराबर 1/रो। अब बताओ फॉर्मूला, फॉर्मूला तो बता दिए, थ्योरी क्या बनेगा, सी बराबर 1/आर, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तो के बराबर 1/रो मतलब रो का व्युत्क्रम, और रो क्या चीज है, पढ़ने आता है पढ़ने, अनार क्या, एबीसीडी, इसमें क्या लिखा है, तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहे, ये चालकता, इतना कूटूंगा सच में, पता नहीं 12वीं पढ़ रहे हो कि क्या पढ़ रहे हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहे, चालकता। तो देखो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या है, आर ए बटे एल, तो चालकता का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल बटे आर ए। आया, इसकी इकाई अगर निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, देखो ओम है, ओम ऊपर में जाकर ओम इनवर्स, सेंटीमीटर ऊपर में जाकर सेंटीमीटर ऊपर में जाकर मीटर हो जाएगा, कौन से गणित पढ़ाते हैं पता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, चारों टॉपिक में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध, 10th क्लास में भी और 12th क्लास में भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। फिजिक्स में भी है, फिजिक्स में अब नहीं पढ़ाऊंगा, जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे वो क्लास स्किप कर देंगे, क्योंकि आज में वो पूरा इसी में समाहित हो चुका है। समझ में आया कि नहीं आया, देखो एक बार, सबसे पहले प्रतिरोध, किसी चालक के धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध क्या कहलाएगा, प्रतिरोध होगा। उसके बाद आर बराबर वी बटे आई, मात्रक जाने ओम या इकाई। उसके बाद वैद्युत चालकत्व, प्रतिरोध को बदल दो, प्रतिरोध का अपोजिट निकाल दो, क्या निकल जाएगा, वैद्युत चालकत्व, किससे दर्शाए, सी। देखो ना वी बटे आई का क्या किए, आई बटे वी, तो ओम का क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। फास्ट होगा तो उसको स्लो करके देखोगे यूट्यूब पर, ठीक। विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध किससे दर्शाए, रो, रो से। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को मिला दिए एल बटे ए, बराबर में नियतांक लगा दिया रो, अपने को किसका मान चाहिए, रो का, तो आर इंटू ए करना पड़ा, और रो इंटू एल अपनी जगह, हमें रो का मान चाहिए तो रो को अकेले छोड़ना है, एल को हटाओ, एल इंटू में तो डिवाइड। अब देखो आर का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मीटर का स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर गया, क्या बचा, ओम सेंटीमीटर आया। उसके बाद चालकता, प्रतिरोधकता व्युत्क्रम को क्या कहोगे, चालकता, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता। यहाँ आर ए बटे एल है तो यहाँ एल बटे आर ए हो जाएगा, यहाँ ओम सेंटीमीटर है तो यहाँ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। समझ में आया, फिजिक्स में 2022 में आया था ये। चलो खत्म।